नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय हो सियाराम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही घरेलू तरीके से उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे करने से आपके घर की हर समस्या दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी घर में आए, इसके लिए सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। चाहे तो बहुत कोई घर में पूजा पाठ करवाते हैं माँ लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन, नहीं तो बहुत सारे महिलाएं और पुरुषों के द्वारा शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का मंदिर में भी जा कर के विशेष रूप से पूजा पाठ किया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी है या नहीं है, कैसे पता करें? माँ लक्ष्मी अगर घर में नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर कुछ ना कुछ हमारे घर में ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आ सकती है। दोस्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी का हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम लोग शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है आपके घर का मुख्य द्वार, क्योंकि दोस्तों इसी मुख्य द्वार से खुशियाँ भी आती हैं और निराशाएं भी। इसी द्वार से सकारात्मक ऊर्जाएं भी आते हैं और नकारात्मक भी। इसी द्वार से माँ लक्ष्मी भी आएगी और माँ अलक्ष्मी भी। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके घर का मुख्य द्वार। अगर आप अपने घर का मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखती हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न नहीं होंगी। घर का मुख्य द्वार भी होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आप घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड में तुलसी का पेड़ रखती हैं तो यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके साथ ही साथ आपको विशेष रूप से यह बात का ध्यान देना है कि आप अपने घर का मुख्य द्वार का पूजा करती हैं या नहीं। हम सभी को पता है कि दिवाली में हम लोग हर जगह दिया जलाते हैं घर के मुख्य द्वार से, घर के सारे तरफ, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। लेकिन हमें घर का मुख्य द्वार को नित्य दिन पूजा करना चाहिए। जब भी आप घर का मुख्य द्वार को साफ सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, पानी डालती हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास संभव हो तो आप थोड़ा सा फूल डाल दीजिए, चंदन लगा दीजिए और जल चढ़ा दीजिए। दिया बाती आप वहाँ रखना चाहती हैं तो रख भी सकती हैं, नहीं तो दिया बाती दिखा करके आप अपने मंदिर में रख सकती हैं। जैसे आप पूजा पाठ करती हैं उसी तरीका से पूजा पाठ करके और थोड़ा सा मुख्य द्वार पे अक्षत जरूर डालिएगा। इसी के साथ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पे एक गणपति का तस्वीर सभी के घर में होना ही चाहिए। लेकिन गणपति जी का घर पे तस्वीर लगाने का भी अपना नियम होता है। आप सभी को पता है कि गणपति जी के मुख में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि का वास होता है और उनके पीठ में लक्ष्मी और लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी अगर आपको घर में लाना है तो गणपति जी का मुख्य आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए और उनका पीठ घर की बाहर की ओर होना चाहिए। मुख्य घर के अंदर की ओर होंगे तो माँ लक्ष्मी आएंगी और पीठ घर के बाहर रहेंगी तो अलक्ष्मी आएगी। माना जाता है अगर किसी भी तरह का बुरा साया आपके घर की ओर आ रहा है और गणपति जी का पीठ देख के ही वह वहां से लौट जाएगा। इसी के साथ आप सभी को बेहद ही ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक तोरण होना ही चाहिए। घर का मुख्य द्वार ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आएगी या अलक्ष्मी आएगी, यह चीज़ आप पे निर्भर करता है। आम के पत्ते का एक तोरण बना लीजिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। अगर आप दिवाली में लगाती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर वह पत्ता सूख जाए तो आप उसे उतार के नया भी लगा सकती हैं। आम का पत्ता का तोरण लगा सकती हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप आम के 4-5 पत्ते लेके दोनों मुख पे रख दीजिएगा। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। आम के पत्ते का जब भी आप तोरण बनाए तो ध्यान रहे लाल धागा में ही बनाए। लाल धागा शुभ माना गया है, नहीं तो आप पीला धागा में भी बना सकती हैं।
इसी के साथ दोस्तों, आप सभी ने बहुत बार सुना होगा हमारे चैनल पर या अन्य चैनल पे भी लौंग का उपाय, लौंग के टोटके। क्योंकि दोस्तों लौंग से सच में ही बेहद खास टोटके और बेहद खास उपाय होते हैं। अगर आपके पास लौंग है तो आप घर में, अगर आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, घर में कलेश होता है, तो लौंग का दीपक जरूर जलाएं। घर में आप 21 दिन तक अगर सरसों के तेल में दीपक जला करके उसमें 2 या 3 लौंग डालती हैं तो आपके घर का कलेश जरूर दूर होगा। अगर आप घर के मुख्य द्वार पे तोरण डाल रही हैं तो उस तोरण में भी लाल धागा से बांध करके 4 से 5 लौंग जरूर टांग दीजिएगा। इससे अगर घर की और किसी की भी बुरी नजरें होंगी तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। घर में पैसा नहीं टिकता है तो इसके लिए भी आप लौंग का एक छोटा सा माला बना करके अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड पे लगा दीजिएगा, तो घर में अगर जो भी बुरी नजरें हैं दूर होंगी और पैसा भी टिकने लगेंगे। साथ ही साथ आपको घर के बाहर में एक नींबू और मिर्ची का माला भी टांगना है। माना जाता है कि अगर आपके घर द्वार पे किसी का बुरा साया है, बुरा नज़र है, जिसके कारण आपके घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कलेश होते रहता है, तो आपको नींबू और मिर्ची लगाना चाहिए। माना जाता है कि नींबू और मिर्ची लगाने से कोई भी जिसका भी बुरा असर, बुरा नज़र है, उसका ज़्यादा देर तक नज़र नहीं टिक पाता है। नींबू और मिर्ची के बीच में भी आप लौंग का उपाय कर सकती हैं। 2 मिर्ची 1 लौंग, 2 मिर्ची 1 नींबू, 1 लौंग, फिर 2 मिर्ची 1 लौंग 2 मिर्ची, ऐसे करके आप तोरण बना करके अपने घर के मुख्य के दाहिने ओर टांग दीजिएगा। जब भी आप नींबू मिर्ची का धागा में पिरोएं तो वह धागा उजला रंग का होना चाहिए। उजला रंग का श्वेत का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तोरण लगाते समय आप जब भी अगर आम का लगा रही हैं तो नींबू मिर्ची को बीच में लगाएं। अगर आप आम का तोरण नहीं लगाए हैं तो नींबू मिर्ची को दाहिने ओर घर की लगा दीजिएगा। इससे अगर आपके घर में किसी भी तरह का बुरा साया है, चाहे अलक्ष्मी का प्रवेश है, तो वह दूर जरूर हो जाएगा। साथ ही साथ जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पे गणपति जी का तस्वीर लगा रही हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, गणपति जी का पीठ घर के बाहर और मुख अंदर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको गणपति जी का रोज पूजा भी करना है। पूजा पाठ करते समय नित्य दिन अगर आप घर के मुख्य दरवाजा के ऊपर गणपति जी का तस्वीर लगाई हैं या दीवार पे लगाई हैं, जल जरूर चढ़ाइएगा। जल चढ़ा के पीला चंदन चढ़ाइएगा और इस तरीका से पूजा कीजिएगा। वैसे तो बुधवार को गणपति जी का पूजा किया जाता है, लेकिन अगर आप घर के मुख्य द्वार पे गणपति जी का तस्वीर लगाई है तो नित्य दिन पूजा जरूर कीजिएगा। इसी तरीका से आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का अगर तस्वीर रखी है तो इनका भी नित्य दिन पूजा कीजिए। अगर आपके पूजा पाठ में किसी भी तरह का कोई गलती हो रहा है तो आप अपने दिया में 2 या 3 लौंग डाल के जरूर जलाइएगा। इससे भी माँ की रुकावट अगर आपके घर में है तो वह दूर हो जाएगी। इसी तरीका से अगर आप लौंग के यह टोटके करते हैं तो आपके घर की कोई भी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में किसी तरह का कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका उपाय आप सभी को जरूर बताऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।